नेताजी बहुत है ना। नहीं, प्रश्न ये है कि चादर देगा कौन, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। बुरा मत मानिएगा, अगर कोई चुनाव होता तो चादर की तांता लगी होती। अभी बात हुआ था सदाब भाई से, सदाब भाई भी बता देंगे, परिवार करने वाले हैं कि चुनाव में ही लोग इनको याद करते हैं। जी 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 जी। बिहार का सियासत इससे तय होता है, कुर्सी तय होता है कि किसको मिलेगा। आज माननीय नीतीश कुमार तो माइनॉरिटी के वोट से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भाजपा से जब छूटा हुआ तो माइनॉरिटी ही बना है। बिल्कुल। तो आज कहाँ है? आज माइनॉरिटी के साथ सरकार में है माननीय सांसद कविता सिंह जी हैं, याद किए हैं आज? अब बताइए। हरिशंकर यादव विधायक हैं, याद किए हैं? विनोद जायसवाल, अब बताइए कोई याद किया है? चलिए दूसरे BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। आप सबका बहुत स्वागत है यस 24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। अभी हम लोग हैं मौलाना मजरुल हक साहब के जन्मस्थली आंदर में, जिसे आशियाना कहा जाता है। देश आज लगभग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री बहुत ज़ोर शोर से इस बात को कह रहे हैं आम जनता से, पूरे देश की जनता से, कि इस बार जो हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे वो ऐतिहासिक होगा। इसलिए कि जिस तरीके से हमारे देश के जिन शहीदों ने अपना शहादत दिया, जो कुर्बानी दी, जो जज्बा उनके अंदर था पहले, उस जज्बा को आज भी से हमारे नए जनरेशन में पिरोने और भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ाद कराया, जिन लोगों के नाम पर आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अरबों खरबों का फंडिंग आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब मैं यहां कवरेज करने के लिए आया तो मुझे बहुत ताज्जुब वाली चीज़ एक मिली। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें मौलाना मजरुल हक साहब की तस्वीर है, ये उनके कब्र की तस्वीर है। और आप इस पर कुछ खासियत देखिए, आप इस पर वो खासियत आपको नज़र आ जाएंगी कि सच बात है कि ये चीज़ें या तो हमारे देश में सिर्फ नाम की वजह से जो है कि नाम कमाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, सिर्फ राजनीति करने के लिए। आप ये तस्वीरें देखिए कि उनका जो मज़ार है, इस मज़ार पे एक चादर पोशी तक नहीं हुई है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अमृत महोत्सव का मतलब है कि कम से कम उन महापुरुषों को, उन शहीदों को याद किया जाए और दर्शा दिया जाए, ताकि हमारा जनरेशन जो है कि उसे इस बात का गर्व हो और उसके बाद उनके मन में इसके प्रति आदर बने। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जब इनकी जयंती होती है तो इनकी जयंती पे लगभग कई तह यहाँ पे चादर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अमृत महोत्सव के इस मौके पर एक अदद चादर तक यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही मौलाना मजरुल हक साहब हैं जिनके नाम पर राजनीति का जो कुर्सी होती है उसे तय किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ एक पत्रकार हैं राजा सिंह। चूंकि ये नीतीश कुमार, इनको भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम नीतीश कुमार है, पत्रकार है। एक बात बताइए राजा भाई कि आप जब यहाँ कवरेज करने के लिए आए तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख कर अचंभा नहीं लगा कि मौलाना मजरुल हक साहब के जो आशियाना, जहाँ वो आरामगाह जहाँ सो रहे हैं और एक अदद चादर तक नहीं है, जबकि मुस्लिम में बहुत महत्व होता है इसका? देखिए कौशल भाई, सबसे बड़े तो दुर्भाग्य है, और इस देश का दुर्भाग्य है, इस राज्य का दुर्भाग्य है। और कहा जाता है कि इनका सपना कुछ और था, हुआ कुछ और। आप लोग के अनुसार हम लोग देखे हैं कि कोई त्यौहार होता है तो चादर जरूर आता है। तो 15 अगस्त है, अमृत महोत्सव मन रहा है, और इस 15 अगस्त में इनका बहुत योगदान रहा है। आज हम आज़ाद हैं तो इन लोग का वीरों का शहादत रहा है, सब चीज़ रहा है, तो चादर तो होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि चादर देगा कौन? नेताजी बहुत है ना। नहीं, प्रश्न ये है कि चादर देगा कौन, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। बुरा मत मानिएगा, अगर कोई चुनाव होता तो चादर की तांता लगी होती। अभी बात हुआ था सदाब भाई से, सदाब भाई भी बता देंगे, परिवार करने वाले हैं, कि चुनाव में ही लोग इनको याद करते हैं। जी 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 जी। बिहार का सियासत इससे तय होता है, कुर्सी तय होता है कि किसको मिलेगा। आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो माइनॉरिटी के वोट से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भाजपा से जब छूटा हुआ तो माइनॉरिटी ही बना है। बिल्कुल। तो आज कहाँ है? आज माइनॉरिटी के साथ सरकार में है माननीय सांसद कविता सिंह जी हैं, याद किए हैं आज? अब बताइए। हरिशंकर यादव विधायक हैं, याद किए हैं? विनोद जायसवाल,
आप बताइए कोई याद किया है? चलिए दूसरी चीज आपको हम दिलाते हैं रजब भाई। ये तो चीजें आपने बता दिया कि याद करने की बात है, तो अब याद करने की बात है, भूल जाने वाली बात अपने नहीं भूलेंगे क्यों? याद जब चुनाव आएगा तब ना हम मौलाना साहब को याद करेंगे। क्या बात करते हैं सर आप? ये तो अंदर की बात आपने दिखा दिया, जरा इसको भी तो दिखा दीजिए आप। नहीं आप ये इसको बताइए, दिखाइए। इसका जिम्मेवारी नहीं कौन है नहीं भैया? इसका जिम्मेवारी यहाँ पे सरकार का ये ध्यान होना चाहिए, प्रशासन, जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है ना। मैं आया और बात किया तो सादा भाई से बात हुआ कि यहाँ एक गार्ड तक नहीं है। मौलाना साहब दानदाता थे। दुर्भाग्य क्या है कि जो पहले देते थे ना, आज चोर उसे खा रहे हैं। ये दानवीर थे। 35 एकड़ जमीन इन्होंने नहीं दानवीर थे। हम दानवीर कर्ण की बात करते हैं, ये दानवीर थे। यहाँ 35 एकड़ दिए। सदाकत आश्रम जो पटना बना हुआ है, सदाकत आश्रम 5 बीघा वहाँ जमीन दिए हैं। और आज इनका देखिए स्थिति, भैंस चर रही है कैंपस में। क्या कहा जाएगा? ये दुखद है और इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो अच्छा सकता। एक बात बताइए, यही चीज़ तो हम लोग को समझना होता है कि हम लोग जिस तरीके से आम तौर पे दुनिया का दुख दिखाते हैं, वो चीज़ें जिस पे राजनीति होती है वो हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन जो सच्चाई होता है जिसके नाम पे राजनीति होती है उसके दुर्दशा को हम लोग नहीं दिखा पाते। टीआरपी नहीं मिलेगा ना सर। इसका भाई डिजाइनर मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगा। आप समझ नहीं रहे हैं, डिजाइनर पत्रकारों को टीआरपी चाहिए। टीआरपी की लड़ाई है यहाँ पे। यहाँ पे लड़ाई मौलाना साहब की और सिस्टम से नहीं है, यहाँ टीआरपी चाहिए। हिना मैडम ने ये बोला, कविता सिंह ने ये बोला, लेकिन कविता सिंह को कविता बनाया किसने? तो ये जनमानस बनाया। एक एक वोट का वैल्यू क्या है ये जनमानस जानता है, लेकिन यहाँ टीआरपी चाहिए। स्टिंगर आप बताइए ना, कौन सा डिजाइनर पत्रकार है? बड़े बड़े यहाँ चैनल लेके बैठे हुए हैं, कौन सा पत्रकार आता है? बड़े चैनल आप किसको कहते हैं आप लोग? बड़े बड़े ब्रांड वाले को। मैंने कितना बड़ा ब्रांड को? बहुत बड़ा ब्रांड। आप ब्रांड नहीं है, आपने तो कई ऐसे नहीं हम मुद्दा क्या आप बड़े पत्रकार? नहीं देखिए, बड़ा ब्रांड अगर ये चीजें नजर आएगी तो ये कमी अंचलाधिकारी की है। फिर 15 अगस्त का विज्ञापन कहाँ से आएगा? पेट्रोल कहाँ से डाला जाएगा? पोर्टल वाला में क्या है कि पोर्टल अपना हम लोग एफर्ट पैकेट से करते हैं और उन लोग पत्रकारिता से कमाते हैं। तो डिजाइनर पत्रकार क्यों आएंगे यहाँ? ये क्यों दिखाएंगे? दिखाइएगा थोड़ा सा कैमरामैन, चारों तरफ घुमा के दिखाइए ना। ये मौलाना साहब यही चीज हम लोग दिखलाना है कि यहाँ पे जिस तरह से साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो चीजें यहाँ नहीं है। हालांकि कई लोगों ने इस बात को बताया कि जब चादरपोशी, जब इनका जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन चादरपोशी होती है। एक ही दिन आदमी कपड़ा पहनता है। हम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, हम उन भ्रष्ट नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या मौलाना साहब एक ही दिन चादर ओढ़ते थे? 364 दिन चादर नहीं ओढ़ते थे? आप बताइए। तो सर ये गलत है तो कहिए। इस बात को कैसे, मतलब देखिए हम लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन सवाल है कि सिर्फ नेताओं पे दोष मढ़ करके हम अधिकारी पे दे रहे हैं। अमित पांडे जी हमारे अच्छे डीएम हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। अमित पांडे जी अच्छे इंसान हैं। अमित पांडे जी को इस पे ध्यान देना चाहिए था, सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए था।